नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आप सभी को रंगों के त्यौहार की, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां दस्तक दे, आपकी ये होली यादगार होली बन जाए। लेकिन उसके लिए आपने कुछ चीज़ें ज़रूर करनी है। यानी जब रंग की बात आती है तो आपके जीवन में आप ये चाहते हैं कि रंग भर जाएंगे, लेकिन ये रंग भर जाएं उसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के अटेंटिव रहना आता है। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आता है हम पहले बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं कि त्यौहार आएगा तो हमने ये करना है, वो करना है। लेकिन जैसे ही त्यौहार आता है जोश इतना बढ़ जाता है कि हमें भूल जाता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। इस बार नहीं भूलना है, क्योंकि ये होली पूरा साल आपकी यादगार होली हो, ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भरती रहती हो, तो आपको उसके लिए क्या चीज़ें करनी है वो ध्यान रखने की। पहला रंग कहते हैं, होली का पहला रंग हमें किसी खास को लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये रंग क्या कुल देवता को पहले लगाना चाहिए, इष्ट देव को लगाना चाहिए, या फिर आपको प्रथम पूजनीय देवता को लगाना चाहिए, गुरुओं को लगाना चाहिए, माता पिता को लगाना चाहिए, घर के बच्चों को लगाना चाहिए, किसे लगाना चाहिए, दोस्तों को लगाना चाहिए। आपको ये मालूम है कि जो पहला रंग लगाया जाता है वो आपकी जिंदगी में हर्डल्स रिमूव करने का, यानी रुकावटें रिमूव करने का पहला कदम होता है। और ऐसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, जितनी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें दूर होती जाती हैं जब जब हम स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक सही कदम रखते हैं। तो वो जो कदम है वो आपको बिल्कुल सही आपकी मंजिल तक, आपके मुकाम तक लेकर के जाते हैं। तो पहला कदम, होली का पहला कदम आपने कैसे रखना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं कृपया करके उन्हें रंग ना लगाएं। और दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ध्यान रखें। जो समस्याएं इस समय हम फेस कर रहे हैं, हमारा पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, हमें उस समस्याओं को बढ़ाना नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा उस समस्या को रिमूव करने का होना चाहिए। और ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि एक तो थोड़ा सा डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ अपनों के साथ ही होली खेलें, अपने परिवार के अंदर ही होली खेलें। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हमें थोड़ा सा रुकने और ठहरने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर हम नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कष्टों की तरफ जा रहे हैं और कष्टों को इनफैक्ट अपनी ज़िंदगी में बुलावा दे रहे हैं। पहली बात तो किसी अस्वस्थ व्यक्ति को यानी बीमार व्यक्तियों को रंग ना लगाया जाए। दूसरा, जो हम इस तरीके की अनवांटेड चीज़ों का प्रयोग करते हैं खास करके जिससे दूसरे को चोट लग सकती है, परेशान हो सकता है, लोग गुब्बारे भर करके फेंकते हैं, वो सब चीज़ें ना करें। इससे किसी को नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तीसरी बात, हमने आपको बताना है कि ये किसको आपने पहला रंग लगाना है वो बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझने की प्रयास कीजिएगा। एक और बात खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, मांस मदिरा का सेवन ना करें, क्योंकि ये बड़ा खुशियों का त्यौहार होता है, तो इसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उस समय पूर्णिमा का दिन होता है, उस समय भगवान विष्णु का दिन होता है। वैसे भी हमें पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी करनी चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए जो खुशियाँ हो खुशियों के तरीके से मनानी चाहिए। तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी को भी हार्म ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और छोटी बच्चियों का खास करके उस समय ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि जो पीछे प्लैनेट्स की सिचुएशन 8 दिन अष्टक जाता है, 8 दिन प्लैनेट्स की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाते हैं हम लोग और हमारी खुद की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं खतरे के घेरे में जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो छोटी बच्चियां हैं खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इस पर्व के दौरान। अब चलिए बात करते हैं कि पहला रंग किसे लगाएं। जब पहले की बात आती है तो पहले भगवान को ही लगाना चाहिए ना, यानी प्रथम पूजनीय देवता हमारे गणपति देवता। गणपति को अगर आप पहला रंग लगाते हैं या उनके चरणों में थोड़ा सा रंग अर्पित करते हैं तो आप यकीन मानिए ये पहला कदम हो गया जहां आपकी नेगेटिविटी रिमूव होना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी की रुकावटें रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, यानी वो रुकावटें हट जाएंगी। दूसरा कदम
दूसरा कदम, क्योंकि पहले देवता को तो आपने प्रसन्न कर लिया, और कहते हैं कि प्रथम पूजनीय देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी पूजाएं ही सारी सफल हो जाती हैं। तो सोचिए, आपका ये जो होली का अवसर है, जहां आप उम्मीदें करते हैं कि एक साल हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो उसके लिए जो पहला कदम है वो बहुत ही अच्छा हुआ आपका। दूसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं कि आपका दूसरा कदम कैसा होना चाहिए, जहां आपके घर की स्टेबिलिटी बनी रहे, जहां आपके घर में खुशियां आए लेकिन खुशियां बाहर ना निकल जाएं, खुशियां ही बरकरार रहें, और इनफैक्ट आपके घर की दहलीज हमेशा खुशियां पार करे, घर में सुकून बना रहे, बच्चों के साथ मिलजुल कर आप बैठ सकें, घर के अंदर कभी तनाव ना हो, हैप्पी मूवमेंट हो, क्योंकि घर ही एक ऐसा स्थान होता है जहां आप सारी टेंशन को रिलीव कर देते हैं। आप कितने थके हुए आते हो, घर की दहलीज पार करते ही ऐसा लगता है कुछ थकावट आपकी पहले ही उतर गई। भले ही आप शयन ना करें, सोए ना, लेकिन उससे पहले आपको लगता है आप जो रिलैक्स हैं, आपकी मानसिक स्थिति भी आपकी बेटर होने लगती है। तो दूसरा कदम, आपने कुल देवी कुल देवता को जरूर रंग अर्पित करने हैं। यानी आपने अपने पहले प्रथम पूजनीय देवता को मना लिया, अब दूसरा कदम आपने अपने घर के कुल देवी देवता को जरूर मनाना है। और हम क्या करते हैं कि कुल देवी देवता को भूल जाते हैं, हम इतने मगन हो जाते हैं अपने आप में, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो नहीं कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको ये मालूम है कि मुझे होली मनानी है, दोस्तों के साथ मनानी है, बाहर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपकी स्थिरता, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, समेटनी है अपनी खुशियाँ। चलिए जी, दूसरा रंग आपने कुल देवी कुल देवता को लगाना है। अब आती है बात, तीसरा रंग किसे लगाना? राधा कृष्ण को। सबसे प्रिय होती है इन्हें होली, बहुत प्रिय होती है इन्हें होली, रंग बहुत पसंद होते हैं, होली खेलना इन्हें बहुत पसंद होता है। और राधा कृष्ण अगर के खुश, तो आपके जीवन में प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहेगा, आपके जीवन में प्यार की कमी नहीं होगी। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार परवान चढ़ेगा। अगर आपके पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट है, किसी भी तरीके के हैं, तो वो सारे डिस्प्यूट यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। और अगर बच्चों के साथ कोई स्ट्रेस चल रहा है तो वो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। अगर परिवार के साथ कोई ना कोई तनाव सिचुएशन बनी हुई है, वो सारा तनाव आपका प्यार के रूप में बदल जाएगा। तो सोचिए, ये राधा कृष्ण को रंग लगाने से आपके कितनी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, आपके जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं, आपके जीवन में प्यार के रंग भर जाते हैं। तो आपने जो तीसरा कदम लेना है रंग लगाने का, रंग अर्पित करने का, तो राधा कृष्ण को ही आपने अर्पित करना है। राधे कृष्णा बोलिए और रंग लगा दीजिए, यकीन मानिए कृष्ण भी खुश, राधा भी खुश। तो आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने लग पड़ेंगी, आपके जीवन में प्यार दस्तक देगा, आपके जीवन का तनाव स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कदम कहाँ जाता है। भगवान हर घर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने माता पिता हर घर में भेज दिए, यानी भगवान का दूसरा रूप माता पिता। आपको घर के माता पिता को सबसे पहले फिर रंग लगाना है, जो कदम दर कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी राधा कृष्ण के बाद आपने माता पिता को रंग लगाना है। माता पिता के चरणों में रंग लगाइए, आशीर्वाद लीजिए। गुरु आपके बिल्कुल प्रसन्न होंगे, सूर्य प्रसन्न होगा कुंडली का, चंद्रमा प्रसन्न हो जाएगा, इतने आशीर्वाद मिलेंगे, इतनी दुआएं मिलेंगी कि जब माता पिता हमेशा हर कदम बच्चों की भलाई की कामना करते रहते हैं, तो सोचिए एक क्षण उस समय जो आशीर्वाद मिलेगा आपको, आपके जीवन में कितने खुशियों के रंग भर देगा। अगर आपने अनजाने में कभी भी अपने माता पिता को कष्ट दे दिया है या कोई गलती हो चुकी है आपसे, तो क्षमा मांग लीजिए। ये बहुत सुनहरा अवसर होगा जहां आप क्षमा मांग करके माता पिता को रंग लगाइए। तो ये होली आपने
अपने जीवन की यादगार होली बनानी है तो आपको कुछ रिचुअल्स इसी कदम दर कदम आगे बढ़ाने हैं। अब अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं कि अगला कदम कहाँ जाता है। गुरुओं को हम भूल जाते हैं, जहाँ से शिक्षा मिली, जहाँ से दीक्षा मिली आपको, जहाँ से एक रास्ता मिला कि आप अपनी ज़िंदगी को सुनहरे कदमों की तरफ ले जा सकते हो। वो ज्ञान मिला, गुर बिन ज्ञान कहाँ, वो ज्ञान मिला जहाँ से आपकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी शुरू होती है। तो अगला कदम यानी अगला रंग गुरुओं को, अगर आप गुरु आपसे दूर हैं, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें कॉल करके थोड़ा सा रंग अर्पित कर दीजिए उनके सामने, या फिर आपके पास तस्वीर है उनके आगे आप नतमस्तक हो जाइए, प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए कि भूल चूक से भी आपने कभी उनका दिल दुखाया है, कभी परेशानी दी है या कोई गलती हो गई है कि आपको क्षमा करें। आपकी कुंडली में जुपिटर की कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और गुरु की कंडीशन अगर कुंडली में स्ट्रांग होती है, हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो गुरुओं को रंग लगाइएगा। उसके बाद घर के जितने सदस्य होते हैं उनको रंग लगाना है, लेकिन जो छोटे छोटे नौनिहाल होते हैं उन्हें हल्का सा रंग उनके गाल पर, कई बार हम उनके मुंह पे भर देते हैं। नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखिए, सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़रूरी है। हमें खुशियाँ निभानी है, खुशियाँ मनानी है, हमें ना स्ट्रेस देना है ना स्ट्रेस लेना है। तो थोड़ा सा सिर्फ टच कीजिए उनके गालों के ऊपर, छोटे छोटे नौनिहालों को सबको थोड़ा थोड़ा सा रंग लगाइए, प्यार कीजिए, उन्हें कुछ मिष्ठान दीजिए, छोटे छोटे कोई टॉफ़ी है, चॉकलेट है, कोई जो भी मिष्ठान है आप वो दीजिए, छोटा सा उपहार दीजिए। तो बच्चे बहुत भगवान का रूप होते हैं बच्चे, तो वहाँ को आशीर्वाद ही मिल रहा है। यानी जो रंग हम प्रक्रिया बताते जा रहे हैं वहाँ से आपका आशीर्वाद की झड़ियाँ लगने वाली हैं आपके घर में, और इतने आशीर्वाद जब मिल जाएंगे तो सोचिए आपकी होली क्यों यादगार होली नहीं बनेगी। आपकी ज़िंदगी में कष्ट आएंगे ही कहाँ, आने ही नहीं देंगे वो। तो आपने इसके बाद घर के सभी सदस्यों को रंग लगाना है और उसके बाद जा कर के आप अपने मित्रों के साथ होली खेलिए, फ्रेंड्स के साथ होली खेलिए, रिश्तेदारों के साथ होली खेलना चाहते हैं खेलिए, लेकिन फिर अगेन सेफ्टी रखते हुए होली खेलिएगा, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा, जाइए मिलिए। ज़रूरी नहीं है चिपकने से ही आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपने जो स्टेप आगे बढ़ना है इसी तरीके से बढ़ना है, इसी तरीके से ही होली सबके साथ खेलनी है। आपकी ये होली खुशियों की होली बन जाए, आपकी ये होली यादगार होली बन जाए। आप इसी तरीके से होली खेलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने घर के हर सदस्य तक पहुंचाइएगा ताकि हर सदस्य इसी फॉर्मेट को फॉलो करें। और ये वीडियो जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को इसी माध्यम से होली खेल पाएँ और सुरक्षित होली खेल पाएँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।